हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, अलग-अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी तमाम नेता इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारी है? हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला हैं, उनसे जानते हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेट्रो न्यूज धन्यवाद, में। धन्यवाद। दिग्विजय, किस तरह की तैयारी, क्योंकि इस बार डगर जो है काफी कठिन लग रही है, क्या तैयारी है पार्टी की? कठिन डगर से निकलना आग के दरिया को पार करके जाने की हमारी आदत है। इतिहास गवाह है, जब-जब मुश्किलें पड़ी हैं, संघर्ष के पथ पर चल करके हमने संघर्ष में अपना पसीना बहाया है। कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पर, काडर की ताकत के बलबूते पर दोबारा उठ खड़े हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बिल्कुल विपरीत विधानसभा चुनाव जब आएगा, यानी 1 अक्टूबर को, तो हरियाणा प्रदेश की जनता क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर रीजनल पार्टी को ताकत देंगे, जननायक जनता पार्टी को जिता करके भेजने का काम करेंगे और बड़े बहुमत से हमारे कैंडिडेट जीत करके आएंगे। पार्टी अच्छे उम्मीदवारों को उतारेगी, लायक उम्मीदवारों को उतारेगी, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को उतारेगी। प्रोग्रेसिव सोच, जाति पाति धर्म मजहब से कोसों मील दूर काम की सोच, सबको एक माला में पिरोने की सोच को लेकर के चलने वाली एक ऐसी यूनिटी को उतारेगी जिसको हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद देगी। मुझे आज के हालातों में तो ये लगता है कि दुष्यंत चौटाला को पुनः हरियाणा प्रदेश की जनता अपना स्नेह और लगाव और आशीर्वाद। कार्यक्रमों की बात की जाए, कांग्रेस अलग कार्यक्रम कर रही है, बीजेपी के भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। जेजेपी की क्या आगे जेजेपी के कार्यक्रम तो कभी बंद ही नहीं हुए। सरकार थी तब भी, विपक्ष में आए तब भी और चुनाव आ गया तब भी। चौधरी देवीलाल की फौज कभी बैरक में नहीं जाती। हम सदैव तैयार रहते हैं। आज का दिन भी मैं घर पे इसलिए मिला हूं कि रक्षाबंधन है और बहनों से आशीर्वाद प्राप्त करना और रक्षाबंधन के दिन उन सब से मिलना, परिवार में रहने का वो होता है। तो कार्यकर्ता भी सब उसमें है। तो ये एक ही दिन है। आज के बाद लगभग 40 दिन बच जाएंगे चुनाव के। और मुझे लगता है एक दिन क्या, 1 मिनट भी और एक पल भी अ, ऐसा नहीं होगा और लोगों के बीच में जाकर के अपनी पार्टी के मुद्दों को, अपने एजेंडा को सेट करेंगे और निश्चित तौर पर पार्टी की जीत को हासिल करेंगे। दिग्विजय, आप खुद आजकल डवाली में बहुत एक्टिव हैं। चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, वहां से चुनाव लड़ना है आपने? दवाड़ी हमारी पारिवारिक क्षेत्र है, पारिवारिक सीट है। मेरे पिताजी रहे हैं, मेरी माताजी रही हैं और मुझे अगर पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो इससे अच्छी बात, मेरा तो सौभाग्य ही होगा कि दवाड़ी की मैं सेवा कर पाऊँ। दवाड़ी के लोगों के दिल को मैं जीत पाऊँ और उनकी मजबूत और बुलंद आवाज़ बनूँ। विधानसभा के अंदर 90 में अलग चमकूँ और विधानसभा के अंदर दवाड़ी की आवाज़ को हिमालय सा ऊँचा करूँ। दवाड़ी जो एक रीजनल कोने में पड़ता है, रिमोट एरिया है, एजुकेशन बैकवर्डनेस है, खेती की बहुत समस्याएँ हैं, शहर की बहुत समस्याएँ हैं, पंजाब की रिफाइनरी से आती बहुत समस्याएँ हैं। इन तमाम समस्याओं को और उसमें साथ-साथ नशा एक बड़ी बीमारी के तौर पर जकड़ रहा है इलाके को। इन तमाम चीज़ों से लड़ाई लड़ करके और इस क्षेत्र को उभारूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। बाकी पार्टी ने तय करना है, समय पे तय हो। लेकिन जो काम विधायक करते हैं, आपने पहले ही शुरू कर दिया। लाइब्रेरी आप वहां पर बना बना रहे हैं, जरूरतमंदों को चेक भेंट कर मुझे रहे किसी हैं। ने ये कहा कि आपके दोनों विरोधी, कांग्रेस और भाजपा में जो हैं, वो दोनों ही आपके परिवार के हैं। मैंने कहा ये बात तो सत्य है। दोनों ही मेरे चाचा हैं। तो परिवार के अंदर राजनीति के मंच पर भी ये शोभा नहीं देता कि तर्क-वितर्क या कोई इस तरह की बातें हों। फैक्ट्स पे तो होनी चाहिए। तो मैंने फिर ये फ़ॉर्मूला अपनाया कि मैं ऐसे काम करूँ कि हमारा कॉम्पिटिशन कामों का हो और मैंने विधायक बनने के बाद या एमएलएशिप प्राप्त करने के बाद की उस पर नहीं छोड़ा। मैंने सभी 71 गाँव हमारे हैं और 21 वार्ड हैं। ये लक्ष्य ले लिया कि सभी वार्ड में और तमाम गाँव में एक-एक डिजिटल कंप्यूटराइज़्ड ई-लाइब्रेरी बना करके मैं एक नया रिकॉर्ड दर्ज करूँ। और मैं चुनौती देता हूँ मेरे दोनों प्रतिद्वंदी, मेरे परिवारजनों को कि वो भी लाइब्रेरियाँ बनवाएँ। फ़ायदा जनता का होगा, हम भी बनवाएँगे, वो भी बनवाएँगे, जनता का फ़ायदा होगा। मैंने स्पोर्ट्स किट बाँट करके युवा साथियों में एक नई उमंग पैदा कर दी।
जहां ग्राउंड नहीं थे, मेरी संस्था के खर्च पर उनको ग्राउंड दिलवाए, और जहां पंचायती तौर पर कहीं दिक्कतें आ रही थी, ग्राउंड की सफाई करा करके ग्राउंड्स की व्यवस्था कराई कि बच्चों की सोच सुबह और शाम को ग्राउंड में जाने की हो, नशे से दूर हो, फिटनेस उनकी अच्छी हो और खेल में वो आगे जाएं। इसके साथ साथ आई कैंप लगा करके जो आंखों की समस्याएं हैं, मोतियाबिंद है और कोई है, कैटरैक्ट की है, उस समस्याओं के लिए निरंतर हमारी टीम काम कर रही है। नशे के खिलाफ डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए 200 मरीज पर हफ्ता हम एनरोल करते हैं। उनकी पूरी दवाई, उनका पूरा खर्च हमारी संस्था वहन करती है। लोगों के पैसे से वो संस्थाएं चलती हैं। उनकी काउंसलिंग के लिए साइकेट्रिस्ट की टीम रखी है कि नशे से जो प्रभावित लोग हैं वो नशे से दूर कैसे जा सके। बहुत गहराई से हमारे लोग काम कर रहे हैं। अब 23 तारीख को भगत सिंह जी की याद में, आने वाली 23 को सितंबर के महीने में हमारे क्षेत्र में जो आज तक नहीं हुई, वो बड़ी मैराथन हम करवाएंगे जिससे लोगों में जागरूकता आए, और उसमें पूरे हरियाणा भर के प्रतिभागी जो हैं वो हिस्सा ले सकेंगे और लाखों के इनाम होंगे। ऐसी शुरुआत मैं चाहता हूं कि ये इसको ईयरली इवेंट बना दिया जाए। इसके साथ साथ और बहुत से काम हैं जो लोगों के बीच में जाकर के हम कर रहे हैं। जहां कहीं भी जो समस्याएं आती हैं, मेरे चाचा जो विधायक हैं वो बार बार एक बात करोना रोते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। अगर सरकार होती तो। दूसरे मेरे चाचा हैं जो बीजेपी में हैं, सरकार होने के बावजूद भी रोते हैं कि मेरी तो कुछ सुनता नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप इन दोनों से पीछा छुड़ाओ। मैं तो विपक्ष में हूं, ना किसी पद पे हूं, ना सरपंच हूं, ना पंच हूं, ना जिला परिषद हूं, ना एमएलए हूं, ना एमपी हूं। मेरी तो सब सुनते हैं। मैं जिसको टेलीफोन करता हूं वो मेरी सुनता है। और पीछे मैंने कहा था कि ये ससुराल के एमएलए बन करके रह गए, बड़ी पीड़ा हुई उनको, बड़ा दर्द हुआ। तो केवी सिंह जी जो उनके पिता मेरे दादा हैं, वो कहने लगे कि ससुराल में इसलिए रहता है क्योंकि लड़की का कोई भाई नहीं है। मैंने उनसे एक बात पूछी कि लड़की का भाई तो पता नहीं किस किस परिवार में, ये तो परमात्मा का वो है, मगर दवाड़ी का एमएलए अबोर में रहने के लिए दिया था क्या? दवाड़ी का एमएलए ससुराल में बैठने के लिए बनाया था क्या 2 लाख वोटर्स ने? तो इस बात का जवाब उनके पास कोई नहीं है। वो खुद जो हैं केवी सिंह जी मेरे दादाजी, वो पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में उन्होंने 5 साल निकाल दिए। दुष्यंत पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। दुष्यंत जी ने कहा मेरे दादा के रहने के लिए और आरामदायक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनाओ। ऐसा रेस्ट हाउस मंजूर करके गए हैं दुष्यंत जी कि मेरे दादा केवी सिंह को आगे रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने तमाम बातें कही, वो ये कहते हैं कि 4.5 साल जब ये अरे मैं तो सत्ता में 4.5 साल यहाँ का वो थोड़ी था। मैं यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो वो लोग थे, और वो दोनों ही नहीं कर पाए। अगर मैं आज आ गया तो उनको इस बात की जलन क्यों हो रही है? और आज मैं कर रहा हूं। क्या उन्होंने 4 साढ़े 4 साल में नहीं किया? मैं तो सुख दुख में आता तो रहा, वो तो सुख दुख में नहीं आए। आज कहते हैं एमएलए साहब, आज का बयान है कि मेरी शराफत मुझे जिताएगी। शराफत वो जो ससुराल में बंद करके रह जाए, ससुराल के बंधन से बाहर ना निकल पाए, लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई ना लड़ पाए, शहर की बदहाली की लड़ाई ना लड़ पाए, ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों की लड़ाई ना लड़ पाए। खरीफ चैनल निकाले थे, खरीफ चैनल के खिलाफ आवाज उठाई कि ये पानी नहीं जाना चाहिए यहां और से। वो कह रहे पुलिस जिला हमने बनवाया। पुलिस जिला तो बना ही दुष्यंत के कार्यकाल में है। पुलिस जिला तो भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में बना होता तो अमित सिंह कह सकते थे कि मैंने बनवाया। पिछली सरकार में बना होता तो कह सकते थे कि आदित्य चौटाला ने बनवाया। पुलिस जिला तो दुष्यंत चौटाला ने बनाया, और पुलिस जिले की सबसे पहली बार आवाज किसी ने उठाई तो मैंने उठाई। ये ऑन रिकॉर्ड है, अखबार गवाह है इस बात। चलिए, इससे इन बातों से ये तो तय है कि दिग्विजय चौटाला ने डबवाली से चुनाव लड़ने का मन मैंने बना लिया है। पार्टी को पार्टी मजबूत की अनाउंसमेंट करनी बाकी रह गई है, लेकिन जिस तरह से आपकी वर्किंग है, जिस तरह से आप लगातार जा रहे हैं, तो ये तो तय है कि आप डबवाली मेरा एक ही लक्ष्य है, दुष्यंत चौटाला के कोटे में पहली सीट हरियाणा के अंदर जिस दिन मत पेटियां 4 तारीख को खुलेंगी तो 11 बजे ये तय हो जाए कि डवाली की सीट दुष्यंत चौटाला के कोटे में जा रही है। अब इससे कांग्रेसियों को और बीजेपी वालों को दर्द हो तो मेरे पास उसकी दवा नहीं है, मगर डवाली हमारा क्षेत्र है। मैं इस बात के लिए डेडिकेटेडली काम करूंगा कि डवाली को नंबर 1 लेके जाऊं, डवाली को हर क्षेत्र में आगे लेके जाऊं, डवाली की लड़ाई 90 लोगों के अंदर अलग चमक करके दिखाऊं। मेरी वो सोच। चलिए बात करते हैं चुनाव के नतीजे। चुनाव जैसे ही डिक्लेयर होता है उसके बाद आया राम गया राम की राजनीति चलती है। अलग अलग पार्टी से नेता जा रहे हैं। आपके भी 4 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने ये चलता रहता है। इस्तीफा दिया। तो दिस इज क्या पार्ट एंड लगता है पार्सल ऑफ कोई पॉलिटिक्स। नुकसान इससे आपको लगता है होगा? नहीं, नुकसान क्या होगा? ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। जाएंगे भी आएंगे भी, और ये हर चुनाव में होता है।
ये ऐसी प्रक्रिया है कि कई बार लोगों को लगता है कि मेरी टिकट यहाँ तय नहीं है, मुझे दूसरी पार्टी में जाकर टिकट मिल जाएगी। मगर जो हमें छोड़ करके गए हैं, इतिहास ये गवाह है कि वो चौथी चौथी पंक्ति के कुर्सियों में बैठकर बेचारे अपने जो है ना भाग्य को मसलते हैं। उनका हश्र क्या हुआ, संपत सिंह जी जैसे लोगों का क्या हश्र हुआ, और तमाम लोगों का क्या हश्र हुआ, जिनको यहाँ सेकंड और थर्ड पार्टी के रैंक पे माना जाता था, वो आज कहीं गिनती में भी नहीं है। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो बेचारे अब छोड़ करके गए हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, मगर अपनी किस्मत को रोएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो मंथन किया दिग्विजय, क्या वजह रही, क्यों इस तरह से एकदम से लोग यहाँ से जाने लगे, और अब चुनाव में क्या लगता नहीं डबल ताकत से काम करने की जरूरत पड़ेगी? डबल ताकत से तो हम सदैव ही काम करते हैं, और ताकत से करेंगे, लोगों की नाराजगी को जानेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर इन चुनाव में भी ऐसी स्थिति बनती है जैसे पिछले चुनाव में बनी कि कांग्रेस को या बीजेपी को दोबारा आप लोगों की जरूरत पड़ी, तो किसको आप चुनेंगे? कांग्रेस के साथ जा मैं सकते हैं? मेरा अगर मैं प्रतिनिधि के तौर पर आया, मेरा वोट और मेरी पार्टी का वोट तो बीजेपी की तरफ नहीं जाने दूंगा, ये गारंटी मैं आपके कैमरे पे दे सकता हूं। किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा। बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है, बाद में हमारे साथ भी किया है, मगर जनता के साथ धोखा, कुठाराघात किया है। और मैं पहले दिन से इस बात के लिए वोकल हूं कि बीजेपी के साथ हमें नहीं जाना चाहिए था, पहले भी नहीं जाना चाहिए था। मतलब आपने शुरू में ये बात कही कि मैं तो नहीं ऑन रिकॉर्ड ये बात कितनी बार कही है, मैंने किसान आंदोलन में ही कहा था कि हमें इनको छोड़ देना चाहिए। ये लोग चौधरी देवीलाल जी वाली बात कि ये लोग मजबूरी में स्टेपनी बन के तो ठीक हैं, मगर गाड़ी का अगला पहिया बन करके अगर ये चलें तो ये पीछे वाले को कभी पूछेंगे नहीं। ये सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करते हैं। अब देख लेना कितने लोग, जो लोग भाग भाग करके गए हैं इधर उधर से, कोई कांग्रेस से गया, कोई कहीं से गया, उनका हश्र क्या होगा? यूज एंड थ्रो कर देंगे। बीजेपी से आप कह रहे हैं नहीं जाना, अगर कांग्रेस के साथ जाना हो तो कांग्रेस भाई के साथ क्या? कांग्रेस के साथ हमें जाने की आवश्यकता ही ना नहीं पड़ेगी। यानी कि कॉन्फिडेंस की अपने हाँ, बलबूते पे? कॉन्फिडेंस की नहीं, जनता के द्वारा दिए गए कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी को पूरा अवसर देना है। आपके सर्वे ही दिखाने लगे, पिछली बार तो सर्वे हमें 0 सीट दिखाते थे। 2 चैनलों के सर्वे तो अब आए हैं, जो हमें 10-10 सीटें दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो 10 दिखा रहे हैं, जब 0 दिखाई थी 10 आई थी। वो 10 दिखा रहे हैं तो आप आंकलन कर सकते हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा मंच पर बार-बार ये कहते हैं कि जेजेपी अब बिल्कुल वो खत्म बेचारे हो क्या चुकी है। कहेंगे? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके पास कहने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं। वो तो अब ड्रामा पॉलिटिक्स पर एक कॉमेडियन की तरह रह गए हैं बस बन करके। दीपेंद्र हुड्डा के पास अपने 10 साल में गिनवाने का कुछ नहीं, अपने पिताजी की कोई अचीवमेंट नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जो लहर है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। काम गिनवाने को कुछ नहीं। दीपेंद्र हुड्डा, आप भी तो 15 साल से सांसद हैं। आपने क्या किया? कोई एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ी हो, कभी कोई बात रखी हो, हरियाणा के हक और हुकूक के लिए आपने कुर्बानियां दी हो। मेरे पास तो गिनवाने को दुष्यंत चौटाला की एक लंबी फहरिस्त है, जिसके अंदर अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, मगर वो उन बेचारों के पास नहीं है। चलिए एक अंतिम सवाल से खत्म करूंगा। गठबंधन को लेके पिछले दिनों चर्चा हुई कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई बात चल रही है, ऐसा कुछ है? अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है? इस ऐसा बात कुछ? में कोई दो राय नहीं कि हमारी बातचीत खुले तौर पर कई दलों से चल रही है, और ऐसे मौके पर आज सत्ता की उस तक पहुंच, दहलीज तक जाने के लिए तमाम सोच को एक साथ लेकर के आना जरूरी है, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई फैसला हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दिग्विजय सिंह चौटाला बेबाकी से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे अब इन्होंने काम करना है। ये तो तय है कि डबल ई से दिग्विजय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिस तरह से इनकी वर्किंग देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी चुनाव के बाद तो ये बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाले, और दावा ये किया जा रहा है कि अपने दम पर जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। नकुल जसूजा, एमएच वन न्यूज, सिरसा।